नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष। स्वागत है आज हमारे इस नए वीडियो में, जिसको हम आज आपके लिए एक विशेष रूप में लेके आए हैं। आज हम आपको टेक्नोलॉजी के अपडेट के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। आज दिनों दिन रोज़ नई नई टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ती जा रही है। पहले एचडी कैमरे आए, पहले टीवी आए, फिर एचडी आए, फिर और आईपी कैमरे। और आईपी कैमरों में भी आजकल 1 MB, 2 MB, 3 MB, 5 MB, 8 MB तक भी आ गए हैं। तो हमारे जो दैनिक जो हमारे दिनचर्या में टेक्नोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो इस टेक्नोलॉजी में हम भी अपडेट रहना चाहिए, हमको भी पूरा अपडेट रहना चाहिए। तो आज सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। आईपी कैमरा का जो हम एक नया सेटअप एक क्लाइंट के यहाँ लगा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको पूरा इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस और इसका इंस्टॉलेशन में आपको क्या क्या ज़रूरत है वो सब भी बताएंगे। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहे। और इस न्यू जो एनवीआर है उसके फीचर्स, नए अपडेट्स आईआर टेक्नोलॉजी के साथ हमारे पास एक एनवीआर है। तो आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो में बने रहे और इस नए एनवीआर में क्या क्या फैसिलिटी है। तो ये फेस डिटेक्शन के साथ और आईआर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में हमारे पास एक न्यू 8 चैनल का एनवीआर है। तो इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बताएंगे। और इसके अलावा आप सीसीटीवी कैमरे में कई बार दोस्तों आपके साथ में कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाती है कि आपको वायर में कहीं दिक्कत है, तो उसका भी हम पूरा सॉल्यूशन आपको बताएंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, इंस्टॉलेशन से पहले हम आपको हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट है और क्या क्या चीज़ इसमें यूज होगी उसके बारे में जल्दी से आपको बता देते हैं। हमारे पास 8 चैनल का एनवीआर है, सिक्योरस ब्रांड का है ये। इसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है और फेस डिटेक्शन का भी इसमें एक नया अपडेट है और मेटल बॉडी के साथ में। तो इसकी क्वालिटी के बारे में बात की जाए तो ये अभी आपकी 12 मेगापिक्सल तक कैमरा सपोर्ट करता है। और इसकी क्वालिटी तो आप इंस्टॉलेशन के दौरान आप खुद ही देख लेंगे। हमारे पास ये डोम कैमरे पड़े हैं। ये 5 MB हम यूज कर रहे हैं फेस डिटेक्शन के साथ। तो और ये इसका बुलेट कैमरा है, तो इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। ये भी 5 MB है। इसमें हम पीयू स्विच जो यूज कर रहे हैं वो इसी ब्रांड का है, सिक्योरस का है। तो आप देख, इसके अलावा हमें जो जो चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी, कुछ केबलों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो है हमारे पास में ये कनेक्टर है, ये इसका क्लिपिंग टूल है। तो इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। एनवीआर बिल्कुल लाइट वेट है, क्योंकि एनवीआर में कुछ ज़्यादा कुछ आता नहीं है, सिर्फ एक कार्ड सा लगा हुआ आता है। ये इसके बॉक्स में इसका माउस और एडाप्टर। सब एनवीआरों में आपको यही मिलेगा, एक चार्जर मिलेगा, इसका एडाप्टर, और एक इसके साथ में कोई भी नॉर्मल ब्रांड का कोई माउस मिलेगा। तो ये एडाप्टर है इसका 12 वोल्ट 2 एम्पियर का, और एक नॉर्मल सा माउस है। इसके मेटल बॉडी के साथ में है। तो सबसे पहले आपको एनवीआर या हो डीवीआर, सबसे पहला काम आपको हार्ड डिस्क इंस्टॉलेशन का करना पड़ता है। तो दोस्तों, तो हमारे पास भी ये 2 TB की सीगेट की सर्विलेंस हार्ड डिस्क है। जब भी आप दोस्तों कैमरे में अगर आप हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं तो आप सर्विलेंस हार्ड डिस्क का ही यूज करें, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी बहुत
ज़्यादा आती है। 24 घंटे आप इसको रनिंग भी करोगे तो भी इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो इसके ऊपर लिखा हुआ भी है सर्विलेंस जो, और ऐसी ही हार्ड डिस्क पीसी के लिए भी आती है, उसके ऊपर सर्विलेंस नहीं लिखा हुआ होता। तो जब भी आप सीसीटीवी में अगर आप हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं तो सर्विलेंस हार्ड डिस्क ही यूज करें। तो फटाफट से हम हार्ड डिस्क इंस्टॉलेशन कर देते हैं। तो दोस्तों हमने हार्ड डिस्क इंस्टॉलेशन कर दी है। अब इसको हम पहले कैमरे को अनबॉक्सिंग करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है हमारे साथ। तो सबसे पहले हमारे पास ये सिक्योरेस ब्रांड का एक कोई नॉर्मल इंफॉर्मेशन फीचर्स के बारे में है। तो कोई इसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें एक कैमरा और कुछ स्क्रूज है। इसके अलावा इसके ऊपर एक स्टिकर भी दिया हुआ है, इसके ऐप इंस्टॉलेशन के बारे में इसकी जानकारी है। कैमरे की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात की जाए तो काफ़ी अच्छा क्वालिटी का फाइबर यूज किया गया है। इसकी प्लास्टिक की जो ये बॉडी है काफ़ी मजबूत है और काफ़ी वेट में भी है। हमें ऐसा लगा था कि आईपी कैमरे लाइट वेट में आते हैं, लेकिन काफ़ी हैवी ये कैमरा है और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी लग रही है। तो आगे चलते हैं। ये इसका बुलेट कैमरा है। तो हम आपको सिर्फ 2 कैमरे इंस्टॉलेशन करके दिखाएंगे। तो एक हम बुलेट ले लेते हैं और एक डॉम ले लेते हैं। तो ये इसका बुलेट कैमरा है। तो जैसा कि इसमें था एक नॉर्मल सा इसकी कार्ड प्राप्त हुआ है। इसमें फेस डिटेक्शन के बारे में दिखाया गया है। दोस्तों फेस डिटेक्शन एक ऐसा ऑप्शन है जो पर्टिकुलर इसके सामने जो पर्टिकुलर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो उसके फेस को डिटेक्ट करके उसके कैमरे को फोकस करता है, जिससे उसके चेहरे या उसके फेस पे थोड़ी क्लियरिटी बनी रहती है। तो बहुत ही अच्छा फीचर्स है। ये इसका बुलेट कैमरा है। तो ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। सेम वही थोड़ा ये लाइट वेट है। इसकी जगह ये थोड़ा लाइट वेट लगा हमें। क्वालिटी तो अब आपको ऑन करेंगे तब आपको दिखाएंगे। तो चलो इसको साइड में रखते हैं। ये इसका जो पीयूष स्विच, कैमरों को सप्लाई देने के लिए पीयूष स्विच यूज होता है। तो इसकी पीयूष स्विच हमारे पास ये 8 चैनल का एनवीआर है। हमारे पास ये 4 चैनल का पीयूष स्विच है। तो कैमरों को जो सप्लाई दी जाती है वो इसी पीयूष स्विच के थ्रू दी जाती है। तो आप सिक्योरेस ब्रांड का है और इस पीयूष स्विच में आप 250 मीटर तक केबल आप यूज कर सकते हैं। तो 250 मीटर तक भी आप ये काम करेगा कैमरा। तो ये इसका एक एडाप्टर है। तो चलो हम इसको ऑन करके दिखाते हैं आपको।
दोस्तों आईपी कैमरा इंस्टॉलेशन से पहले आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम आईपी कैमरा यहाँ क्यों इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या उसको उस टाइप से ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है या ऐसी क्लैरिटी, क्योंकि आईपी कैमरे एचडी कैमरे से ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट है और ऐसी जगह जहाँ ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत पड़ रही है, जैसे गोल्ड की शॉप हो या ऐसी कई ऐसी जगह होती है जहाँ छोटी से छोटी चीज़ को देखना पड़ता है, तो ऐसी चीज़ों को देखने के लिए हम आईपी कैमरे यूज में करेंगे, क्योंकि एचडी कैमरों में हमें इतनी क्लैरिटी नहीं मिल पाती, जूम भी फटता है। तो आईपी कैमरों में जूमिंग अच्छा होता है, तो हम देखते हैं अब कितना जूमिंग कर पाता है। और पहले तो हम यहाँ इंस्टॉलेशन करेंगे, उसके बाद हम आपको साइट पे इंस्टॉलेशन करके भी क्वालिटी को दिखाएंगे। तो ये इस पीवी स्विच की पावर सप्लाई है, तो हमने इसको लगा दिया। आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे और कौन कौन सी केबलें कहाँ आपको यूज करनी है वो भी पूरा बताएंगे। काफ़ी कुछ जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, तो ज़रा स्किप ना करें। सबसे पहले हम एनवीआर में सप्लाई दे देते हैं। तो देखो आप, ये हमारा एनवीआर ऑन हो गया है। अब आपको पीवी स्विच में हम इसकी सप्लाई, ये हमारा पीवी स्विच भी ऑन हो गया है, एलईडी ऑन हो गई है। अब दोस्तों कनेक्शन की बात करते हैं। तो एनवीआर और हमारे एनवीआर से पीवी स्विच में कनेक्शन देना होगा सबसे पहले, क्योंकि एनवीआर में लैन पोर्ट जो दिया हुआ होता है वो एक ही होता है। तो इससे हमारे पीवी स्विच में ये जो आपके पोर्ट दिए, ये दो पोर्ट दिए होते हैं, अपलिंग पोर्ट बोलते हैं इसको। ये जो 4 पोर्ट होते हैं हमारे, ये हमारे कैमरे की सप्लाई के लिए होते हैं। इसमें डाटा और पावर दोनों कैमरों को, जितने भी अपने कैमरे हैं, जितने चैनल का ये पीवी स्विच होगा उतने ये पोर्ट दिए होते हैं। 8 का होगा तो ये 4 + 4 8 होंगे। ये 4 चैनल का हमारे पास पीओई है, तो 4 + 2 है ये। तो इसमें 4 पोर्ट, तो आप 4 तो कनेक्शन कैमरों के लिए है, और जो 2 पोर्ट दिए हुए होते हैं ये आपके नेट में भी आपको यूज में ले सकते हैं इसको, अगर कैमरों को ऑनलाइन करना है तो। और या फिर आप इससे अगर 4 पोर्ट का वो अलग और कहीं कैमरे लगा रहे हैं तो इसको आप आउट एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो आप लैन केबल के थ्रू आप 4 पोर्ट का और कहीं स्विच लगाते हैं तो वहाँ से आप सप्लाई दे सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन होता है। तो फिलहाल हम इसको कनेक्शन देते हैं। ये केबल के थ्रू हमने ये हम जो हमारे E1 और E2 लिखा हुआ है, आप किसी में भी आप इसको सप्लाई दे सकते हैं। जैसे हमने ये सप्लाई दी तो ये ऑन, ये एलईडी ग्लो करने लग गई और ये ऑन हो गया। अब इसको एलसीडी को ऑन करते हैं हम। तो सबसे पहले हमारा इस एनवीआर सेटअप में फर्स्ट ऑप्शन आया है इसमें हार्ड डिस्क फॉर्मेटिंग का। जो हमने हार्ड डिस्क इंस्टॉलेशन की है, तो कोई भी एनवीआर हो या डीवीआर हो, सबसे पहले हार्ड डिस्क फॉर्मेट करेगा, उसके बाद ही ये रिकॉर्डिंग चालू करता है। तो इसको हम ओके करते हैं चार्ट पर। तो ये हमारी हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो रही है। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोसेस आता है, क्या सेटअप में क्या क्या मैसेज आते हैं। तो इसको हम ओके किया। अब ये हमको नेक्स्ट करने के लिए बोल रहा है, तो हमने नेक्स्ट किया है।
अब ये जो एनवीआर में क्रिएट न्यू पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो पासवर्ड होता है, तो सबसे पहले कोई भी एनवीआर हो हमें न्यू पासवर्ड के लिए कहेगा, तो आप अपने हिसाब अकॉर्डिंग न्यू पासवर्ड डाल सकते हैं। तो हम पासवर्ड एक बार डाल देते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन आया है इसमें सेव मेल बॉक्स, और इसको हमारे ज़रूरत नहीं है, इसको ओके कर देते हैं। पैटर्न लॉक का इसमें ऑप्शन आया है, तो अपने हिसाब से हम पैटर्न लॉक भी डाल देते हैं। अब ये हमें जो न्यू पासवर्ड डाले थे, तो उसको वापस से लॉगिन करना पड़ेगा। फिर कुछ टाइमिंग का ऑप्शन आया है, तो हम टाइम भी सेट कर देते हैं। आईपी कैमरे फाउंड कर रहा है, तो हमने आईपी कैमरे लगाए हुए नहीं हैं, तो सबसे पहले हम आईपी कैमरे अटैच कर देते हैं। कैमरे फाउंड होने से पहले एक और इंस्टॉलेशन की ज़रूरत है जो हमारे पेट के लिए है, तो इसके लिए हम सबसे पहले ज़रूरत है पानी की, तो हम पानी पी लेते हैं, उसके बाद ही हम आपको आईपी कैमरे के बारे में बताएंगे। पानी के बिना तो इंस्टॉलेशन अधूरा है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दोनों कैमरों को अटैच कर लेते हैं, तभी ये इस कैमरों को फाउंड करेगा और ऑटोमेटिक आईपी देगा। हम अलग अलग कलर की यूज कर रहे हैं ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। ये कैमरा हम इस केबल से अटैच किया है, और ये कैमरा हमने इस केबल से अटैच किया है। ये जो केबल जा रही है ये हमारे सीधी एनवीआर में जा रही है, तो एनवीआर से हमारे पीयूष स्विच अटैच हो गया, और इससे हम जितने कैमरे आप इंस्टॉलेशन करोगे वो सब इससे अटैच होंगे पीयूष स्विच से। तो हम एक बार वापस इसको सर्च आईपी में फाउंड कर लेते हैं। तो जैसे हमने सर्चिंग में डाला तो 2 आईपी कैमरे ऑटोमेटिक सेम आईपी एड्रेस में डिटेक्ट हो गए। तो आप जैसा कि आपको पता है कि सेम आईपी के कैमरे डिटेक्ट अगर दोनों का आईपी सेम है तो आईपी कॉन्फ्लिक्ट होता है, और जिससे कोई भी एक कैमरा ऑन होगा, कभी एक कैमरा ऑफ होगा। तो इसको आप इसको हम या तो अलग अलग आईपी देंगे, या इसमें एक ऑटो मोड का ऑप्शन है जिसमें ये एनवीआर ही खुद दोनों कैमरों का आईपी एड्रेस चेंज कर देगा। तो इसको हम ऑटो मोड पे क्लिक करके ओके करते हैं। तो दोस्तों इस प्लस आइकन पे एक बार तो देखो हमारे कैमरे ऑटो मोड पे ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो गए। तो कभी आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी कि एनवीआर अलग कंपनी का है और कैमरे अलग कंपनी के है, तो इसको मैनुअली कैसे ऐड करते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी और आप कमेंट बॉक्स में हमें बताओगे कि हमें इसकी ज़रूरत है, कैसे ऐड करना है, तो दोस्तों हम आपके लिए वो वीडियो भी ज़रूर बनाएंगे। तो फिलहाल आपको हम बता रहे हैं इसकी क्वालिटी के बारे में। तो दोस्तों ये फुल स्क्रीन हमने ऑन कर दी, देखिए आप इसकी शार्पनेस और इसकी इमेज क्वालिटी। 5 MP का आईपी कैमरा है। तो
काफ़ी अच्छी क्वालिटी हमें अभी तो दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, ऐसी टेक्निकल जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।